फिर से ध्यान दीजिए, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? व्हेन सब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स आर सेम पर्सन इट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही व्यक्ति हो, एक ही पर्सन हो, तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे अगर हम बोले अगर हम कहें कि सी इज अ डॉक्टर, तो यहां देखिए ये जो शी है और ये जो डॉक्टर है, दोनों क्या है? दोनों सेम पर्सन है। ये दोनों क्या है? सेम पर्सन है। सी इज इक्वल टू डॉक्टर। तो यहां पर डॉक्टर जो है वो क्या है? कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। और एक चीज और ध्यान देंगे कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यहां पर अगर कॉम्प्लीमेंट होता है तो उसके पहले का जो वर्ब होगा वो लिंकिंग वर्ब कहलाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर जो कॉम्प्लीमेंट जो हमारा डॉक्टर और शी है, ये शी जो है ये उसको जोड़ने का काम कर रहा है, उसको ऐड करने का काम कर रहा है। ठीक है, एक लिंक की तरह काम कर रहा है। दैट्स वाई इसको लिंकिंग वर्ब कहा जाता है। ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि व्हेन अ वर्ब वर्क्स एज एन कंजंक्शन, मतलब कि जब एक वर्ब कंजंक्शन की तरह काम करे तो उसको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। समझ में आ गया? ये हमारा लिंकिंग वर्ब है। एंड वी आल्सो कॉल इट विथ अनदर नेम। कैन यू जस्ट टेल मी डॉक्टर, और क्या है ये? प्रेडिकेटिव नाउन। वेरी गुड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेडिकेटिव नाउन। ये कॉम्प्लीमेंट और प्रेडिकेटिव नाउन ये दोनों क्या है? सेम ही चीज है। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट, एक है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एक है आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। फिलहाल यहाँ पर जो हमारा कॉम्प्लीमेंट है वो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि सब्जेक्ट क्या है? डॉक्टर है। तो ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। और दूसरा आपका होता है एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो ऑब्जेक्ट के बारे में बताएगा। जैसे अगर यहीं पर एक तीसरे पर्सन को हम लेकर आ जाएं, जैसे अगर लिख दें हम कि सी मेड हिम अ डॉक्टर, उसने उसे डॉक्टर बनाया। ठीक है, तो यहां पर जो डॉक्टर है वो शी नहीं है, वहां पर डॉक्टर क्या कौन है? हिम है। कौन है? हिम। तो डॉक्टर जो है वो आपका कॉम्प्लीमेंट है जो कि हिम के बारे में बता रहा है, इसलिए क्या हो गया? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। समझ में आ गया? तो जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम ही चीज हो, यहां पर भी देखिए ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा लेकिन है कॉम्प्लीमेंट, और यहां पर ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा लेकिन हो गया ये, सॉरी यहां पे ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा लेकिन ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट। तो जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम ही हो तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। डेफिनेशन अगर इंग्लिश में अगर करना हो, व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट इज सेम इट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। याद हो गया? समझ में आ गया? जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। दूसरा चीज हम पूछे थे कि एडजंक्ट क्या होता है? एडजंक्ट, तो एडजंक्ट क्या है? एक सेंटेंस का वो एडिशनल पार्ट होता है, वो अतिरिक्त अनवांटेड पार्ट होता है, शायद जिसको सेंटेंस में ऐड करने से कुछ ज्यादा फर्क किसी सेंटेंस पर नहीं पड़ता है। अगर आप उस सेंटेंस को हटा भी दें, वहां से उस वाले पार्ट को हटा भी दें, तो एक सेंटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेट्स से इफ आई एम सेइंग कि, और आई जस्ट मेक एन स्टेटमेंट, इफ आई से दैट आई एम टीचिंग इंग्लिश, माई सेंटेंस इज कंप्लीट इफ आई से आई एम टीचिंग इंग्लिश। But if I add something like if I say I'm teaching English at Speak Fluent Academy, so the another thing that I added is at Speak Fluent Academy. इस वाले पार्ट को अगर हम लगाएं या ना लगाएं, हमारा सेंटेंस तो कंप्लीट मीनिंग दे रहा था। तो एट स्पीक फ्लुएंट अकेडमी जो है वो क्या होगा? हमारा एडजंक्ट हो गया। क्लियर है? और कोई ये बता सकता है कि एट स्पीक फ्लुएंट अकेडमी और क्या है? प्रेपोजिशनल फ्रेज। वो एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, क्योंकि एट क्या है? एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन है। तो अब फिर से आते हैं फ्रेज पे बात करते हैं। फ्रेज क्या है? फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो सिंगल यूनिट में काम करता है, जिसमें ना तो सब्जेक्ट होगा ना वर्ब होगा। फिर से, अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स वर्क्स इन अ सिंगल यूनिट एंड इट डज नॉट हैव ईदर सब्जेक्ट और वर्ब। जैसे अगर हम बोल दें कि लुक आफ्टर, देखभाल करना, ठीक है, लुक आफ्टर। उसके बाद हम अगर दे गो ऑन, एक फ्रेज है। अगर हम बोल दे इन द मॉर्निंग, फ्रेज है। अगर हम किसी जगह का नाम अगर बोल दे, अगर बोल दे द बॉय, फ्रेज है। सो एक्चुअली वी हैव 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेजेज, लाइक नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज, जेरंड है, प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया, इन्फिनिटिव हो गया, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो इत्यादि इत्यादि जो है ये हमारे टाइप्स ऑफ फ्रेजेज हैं। देखिए, फ्रेज की बात करें, क्लॉज की बात करें या एक सेंटेंस की बात करें, ये तीनों में कॉमन चीज क्या है कि तीनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं।
ठीक है, इधर भी जस्ट टॉक अबाउट सब्जेक्ट, आई एम सॉरी, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस। ये तीनों में जो कॉमन चीज है वो है कि तीनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, लेकिन तीनों में डिफरेंसेस क्या है कि फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है, क्लॉजेज में सब्जेक्ट और वर्ब होता है, और सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है।